हुआ, खूब झलकुचल होता है। चैता जब से गाना गाँव के लोग छोड़ दिए, टीबी होने लगा, हार्ट अटैक होने लगा। चैता मुंह खोल के लोग सब गैस निकल जाता था, लोग भाग जाता था। ये चैता होली भारत का अद्भुत मंत्र ज्ञान है। खूब उत्सव चला महाराज, चलता रहा उत्सव मना, बहुत दान दक्षिणा दिया। साल भर के राम जी हो गए, मौखनिया चलने लगे, यहाँ घर में पूजा पाठ होने लगा। भगवान जी अपना माया दिखाएं, 2 बरस के, 3 बरस के, 4 बरस के हो गए। नामकरण हुआ, गुरु जी आए, चूड़ाकरण हुआ, गुरु गृह पढ़न गए। रघुराई अल्पकाल सब विद्या भाई, सब विद्या पा गए। देखते देखते सब विद्या पा करके अब 14 वर्ष के हो गए, लेकिन इनका पूंछ उठाने के लिए कोई क्षत्रिय आया नहीं। काहे नहीं आया? श्रवण का जो वध किए थे, इसलिए राजा इनको पूजनीय नहीं मानते थे। और कई कारण थे, फिर भी राज के युद्ध के मैदान से भागे भी थे एक बार। कई कारण हैं। तो गुरु बाबा के पास गए, और गुरु बाबा के पास गए कि गुरु जी आपके कृपा से बुढ़ापे में 4 लाला हमें हुआ है। तो लाला तो हो गया, लेकिन पोता देखने का साथ पूरा नहीं होगा। एकदम पूरा होगा। जाइए भोला बाबा किए, भोला बाबा से प्रार्थना कीजिए। अब अगसर से वो साधु बाबा आएंगे और वही आपका काम बनाएंगे। बक्सर में इधर गादितनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी महाराज के बेटा विश्वामित्र जी राजपाट छोड़कर बक्सर में आकर यज्ञ करने के लिए आए, लेकिन रावण का भेजा हुआ यहाँ उसकी बहन ताड़का और उसका सुबाहु और मरीच यहाँ सेनापति था, कोई को जो कर नहीं दे, धर्म का काम कर नहीं दे। अब इनका बड़ा हुआ, रात में स्वप्न हुआ कि अयोध्या में भगवान आए हुए, वही आएंगे तो काम बनेगा। जब यही विश्वामित्र जी गए मन में मनोरथ करके कि मिलेगा कहाँ, ये विश्वामित्र कहाँ जा रहे हैं? मनोरथ लेकर। किससे मिलने? दशरथ से। क्या मनोरथ है? कि राम लक्ष्मण आएंगे, यज्ञ होगा, हमारा काम बन जाएगा। वहाँ गए, जैसे चक्रवर्ती दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र मेरे घर में आए, नाम सुनते मूर्छित होकर गिर गए। अब राजन परीक्षित ने पूछा कि महाराज, इतने बड़े ऋषि के आने से नाम सुनकर मूर्छित क्यों हो गए? कहा कि राज है, यही विश्वामित्र बाबा है। सपना में हरिश्चंद्र जब राजा थे तो सपना में ये दान मांग लिए थे, और दान तो ले लिए, वो दान में डूम के घर ये बनारस बेचवा दिए थे। इसलिए डर गए कि सपना में आए तो बेचवा दिए, और प्रत्यक्ष आएंगे तो क्या मांगेंगे, इसलिए मूर्छित हो गए। तब उन्हें जगाया गया तो गुरु बाबा को विप्रों को लेकर आगे लेकर गए। विप्र को आगे लेकर के हुए कि बाबा को नाराज हो जाएंगे तो मरेंगे, तो बाबे जी लोग मरेंगे, हम तो बच जाएंगे। आगे लेकर गए, लेकिन देखा कि ये वशिष्ठ मुनि को बड़े मानते हैं। दोनों मिले आए, कहा कि महाराज क्या दे दें? आज बड़ा प्रसन्न है कि विश्वामित्र महाज्ञानी, मुनि हैं, ज्ञानी, हमारे जो मांगे देहु आज धन, आज देहु आज धन कोष सर्वसा। आप धन चाहिएगा धन देंगे, धीर माने गाय चाहिए गाय देंगे, जो चाहिएगा दे देंगे। मन में विश्वामित्र ने कहा, धन का हमें कमी था, गांधी महाराज के बेटा राजा के धन के लिए थोड़े हम आए हैं, हम धनपति को लेने के लिए आए। गाय की कमी हमारी थी, मैं गाय लेने नहीं आया, गोपाल को लेने आया हूँ, भूमि लेने नहीं आया हूँ, भूपति को लेने आया हूँ। अंत में क्या कहते हैं कि जैसे ही राम लक्ष्मण को मांगा, वैसे कहा महाराज आप विचारवान मुनि नहीं लगते हैं, ये राम मेरे प्राणों से प्यारे थे, तन बनहि राम गोसाई, हमारा प्राण ले लीजिए, लेकिन राम को मत लीजिए। तब विश्वामित्र की सारे पर गुरु बाबा वशिष्ठ महाराज ने चक्रवर्ती को समझाया, हे राजा, कल कह रहे थे 14 वर्ष के बेटा लोग को अगुआ नहीं आए, कि बाबा नहीं अगुआ बनकर आया है। हाँ, कल कह रहे थे ना, बहुत समझाया। कैसे समझाया? कल कह रहे थे विवाह होगा कि नहीं, तो कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि बहुत विधि समझाई, बहुत प्रकार से समझाए, बहुत प्रकार समझाया। मतलब ये राम जी यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, यज्ञ के रक्षा के लिए ले जा रहे हैं।
दूसरा समझाया कि ब्राह्मण के आशीर्वाद से हुए हैं, वैसा पर मुनि आया है, ले जा रहा जगह दे दीजिए। तीसरा कहा महाराज जी राजन कल कह रहे थे को छिपुआ नहीं आया, यही जब राम लक्ष्मण को ले जाएगा ना तो बहू आपको मिल जाएगी। बहू विधि समझाई, बहू कैसे आई, प्रसन्न हो गए, दे दिया। राम जी लक्ष्मण को लेकर के बक्सर में आए। राम लक्ष्मण को लेकर के बक्सर में आते हैं। अब बक्सर में जब आते हैं महाराज तो क्या कहते हैं, आने के साथ गुरु बाबा ने उन्हें बिना फल का प्रण किया, भूख प्यास न लगे ऐसी विद्या उन्हें दी और इन्होंने सुबह में जग समकाया, ताड़का को मार दिया, बाबू को मार दिया। अब मार को 100 जुलम बाद आगे के लिए भेज दिया। अब हाला हुआ, मारती उरे सब हाला तीनों दोस्तों में हुआ। उसी पर माता रानी सरस्वती ने बड़ा एक सुंदर संस्कृत में पद लिखा, जिसे मामा जी महाराज ने अनुवाद करके लिखा, आके बक्सर में रघुवर कमाल कहते। अब रघुवर बक्सर में क्या किया जाता है, बक्सर में राम जी आए, शत्रुओं को मार दिया, जग होने लगा। जय जय आके बक्सर में आके बक्सर में रघुबर कमाल कइले, आके बक्सर
कीजिए, हम गाँव जाए ना, कि ना ही तो जॉब की अभी शुरुआत है, ये वो और जब करना है। तो अक्सर महिरौली ले गए, चलो एक और बड़ा जब हो रहा है, कहाँ जब महिरौली घाट के पास ले गए तो देखा बड़ा सुंदर एक आश्रम में, सुनसान है, लेकिन एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। तो राम जी ने पूछा क्या है, तो विश्वामित्र बाबा बताए कि ये अहिल्या है, विश्वामित्र की पूरी कथा आप जानते हैं। तो इन्हें चरण रज दे दीजिए। जैसे चरण रज दे दिया, सुंदर हो गई, स्तुति की गई थी पति लोग का, गौतम के लोग चले गए, चमत्कार हुआ। आगे मिथिला की यात्रा बयान किए। राम जी ने कहा कहा गुरु जी ले जाइएगा, कहा कि चलो तुम्हारे बाप की इच्छा पूरा करने के लिए ले चलो, बहुत बड़ा यज्ञ है। कहा न्योता नहीं है, कहा गुरु का न्योता होता है तो चेला का अपने आप हो जाता है। चलो आगे जब बढ़े तो कहते हैं कि बहुत बड़ा वहाँ मेला लगा है। किस लिए मेला लगा है कि ऐसा हुआ कि किशोरी जी जनक महाराज की जानकी दुलारी 5 वर्ष की हो गई है। उनके घर में एक धनुष था, और धनुषा जो था उसको उठा लिया हाथों में और पूजा किया। जनक महाराज जब आए तो कहा कि धनुष को किसने उठाया, तो सुनैना ने कहा जानकी ने उठाया। पूजा किया, कैसे उठाया, कैसे उठाया, कहा कि बाबूजी ऐसे उठाया, अरे ऐसे उठा लिया, फिर रख दिया। तब कहा मैं प्रण लेता हूँ, इस धनुष को जो उठाएगा, चढ़ाएगा और तोड़ेगा, उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। ऐसा संकल्प उन्होंने सुनाया। आज सुना, यही संकल्प को सुन करके धूप धूप के आए भूपति नाना, जो सुनी हम परंठाना। यहाँ बहुत बड़ा बाजार लगा है और जनकपुर में ये महाराज अपने चेलों को लेकर के पहुँच गए हैं। जनक महाराज ने विशेष महल में रखा। क्या जनकपुर की थी है, जनकपुर में लागल बा मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, हो मनवा करेला, हो मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला।
उसी की गले में जयमाला जानकी बेटी डालेगी। यह समान धनुष नहीं है, यही वह धनुष शंकर भगवान का पिनाक है जिसे रावण लाया था। आज जनकपुर में रख दिया, उठाते रह गया, उठा उससे नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चाहता। देश देश के राजा लोग आए हुए हैं, मेला लगा हुआ है। उसी बीच राम लक्ष्मण जी भी गए। विशेष सम्मान जनक महाराज ने दिया। गुरु और राम जी ने कहा कि अगर आपका आदेश हो तो थोड़ा जनकपुर हम लोग घूम करके चले आए। गुरु बाप मुस्कुरा गए कि ठीक है, जाइए, सबको दर्शन दे करके जल्दी आ जाइएगा। जब जनकपुर में घूमने के लिए गए, गाँवों पर ऊपर मिथिलानियाँ चढ़ गई और चढ़ कर कहा यह दशरथ का बेटा है, कौशल्या का है, ये जिसके चरणों में बड़ा कमाल है। बक्सर में पत्थर पर धूरी पड़ गया था तो स्त्री बनकर उड़ गई। हमारे राजा महाराज का सब ये सड़क नली गली सब पत्थर का कीमती। जैसे इसका चरण पड़ेगा सब के सब पत्थर का टुकड़ा लड़की हो जाएगी। एगो लड़की का भी अति तमेशा है, हजारों टुकड़ा पत्थर हो जाएगा तो क्या करेंगे। तब मिथल से ऊपर की स्त्रियों ने योजना बनाया। कहा ही हर सही बर सही सुमना। कहा कैसा किया जाए। राजा महाराज तो भूल गए हैं उस समय, पूरे सड़कों पर फूल ठेहुन भर बिछा दिया जाए। बस फूल ठेहुन भर बिछा दिया। फूल क्यों बिछाया? इसलिए फूल बिछाया कि पत्थर से इनके चरण से स्पर्श होगा तब न पत्थर नारी बनेगी। दूसरा भाव, ऊपर की मिथिलानियाँ फूल इन पर बरसा रही हैं कि हमारे तरफ थोड़ा देखिए, तनी देखिए, लेकिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, देखते सपना में ऊपर नारी को नहीं देखते हैं। तब स्त्रियों ने फूल फेंकना शुरू किया। तीर के गाल पर एक फूल की पांखुड़ पड़ी थी, का पोपचा जैसा निकल गया। तो दूसरी दादी कहती अरे अरे बहुत कोमल है, फूल मत फेंको। तीसरी कहती है कि देखेगा इसे मुंह से कहकर देखा जाए। तब सखियां कहती हैं कि जरा तमे ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, ताकि रघुनाथ
करती है, बड़ा ही गुमानी लगता है, देखता नहीं हमारे तरफ। तब दूसरी सहेली करती है, फूल फेंकती है, हे राम जी, अगर आपके सौंदर्य पर सुंदराई पर गुमान आपको है तो फूल फेंक कर आपको मैं न्योता देती हूँ, हम फलानी न्योता देती है। कल अगर हिम्मत हो तो फुलवारी में आ जाना, पता चल जाएगा हमारे किशोरी जी सुंदर है कि राम जी फुलवारी में कर आ जाना। तीसरी कहती है, अब देखता तो नहीं तो सुना देना है। सब मिथलानिया सुनाने लगी, अरे कवना गुमान में भूलैला हो रघुवर, कवना गुमान में भूलैला, कवना गुमान में भूलैला ये राघवी, कवना गुमान में भूलैला। मर्यादा की बात दिखाते हैं। आए देख नहीं रहे हम लोग को, आपके सुंदरता पर अहंकार है। कल फुलवारी में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि हमारी किशोरी जी सुंदर है कि आप किशोरी ने फूल देकर देवता दिया ही हर सही पर सही सुना, माने यह फूल देकर देवता दिया फुलवारी में। राम जी गए गुरु बाबा का फूल लेने के लिए फुलवारी में आ जाते हैं, और फुलवारी में जब गाय गए तो मालियों ने इनको रोक दिया। क्यों रोका? मालियों ने रोक दिया, कहा किशोरी जी की वाटिका है, आई किशोरी जी की वाटिका में पुरुषों को आना मना ही है, फूल लेने के लिए आना नहीं चाहिए। कहा कि हम तो गुरु बाबा की पूजा के लिए आए हैं। कहा एक बात बताइए, फूल लेने के लिए आप आए हैं तो फूल तो हाथ से ही तोड़ेंगे? कहा फूल तो हाथ से ही तोड़ा जाता है। हाथ से फूल तोड़ेंगे हाथ तो धोने जाएंगे? कहा कि हाँ जाएंगे। आपके पैर में तो जूता चप्पल है नहीं? नहीं है।
कहा कि तालाब में धोने जाएंगे तो मेरे राजा जी के तालाब की सारी सीढ़ियां पत्थर की आएंगी, आपके चरण के स्पर्श होते हैं सब के सब किशोरी लाडली हो जाएगी, ना आप फूल तोड़ने नहीं देंगे, नौकरी हमारी चली जाएगी। दूसरा ने कहा ऐसा नहीं होगा। तब तीसरा ने कहा कि ऐसा है फूल हम दे देंगे, जो कहीं मांगी, बेली मांगिए, बेला मांगिए, चपेली मांगिए, अड़हुल मांगिए, गुलदौल मांगिए, गेंदा गेंदी जो कहिए दे देंगे। कहा कि ना है, गुरु का सेवा अपने से हाथ से होता है, तो आप जाइएगा फूल तोड़ने। कहा तो कल मिथिला में घूम रहे थे ना, आप इतने कोमल है कि मिथिलानी ने इतना एक फूल का पाखुड़ दिया तो मुंह फूल गया। आपका चरण कितना कोमल है, पैर में आपका चप्पल जूता है नहीं। हमारे राजा जी के बाग में फुलवारी में ये फूल की पाखुड़ियाँ गिर गिर कर सूख गई हैं, आज सूख कर कांच के समान हो गई हैं। आज जब जाएंगे तो आपके तालवा में फूल की पाखुड़ियाँ गड़ जाएंगे, लोहू लुहान हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, अंदर नहीं जाने देंगे। कहा तब ऐसा करते हैं, बाहर हम तोड़ लेते हैं। एक बात है, फूल तो हाथ से तोड़ेंगे ना? कहा कि हाँ हाथ से ही तोड़ेंगे। एक बात है, सुना है आपके पैरों में जादू है, पैर का रज से पत्थर आसमान में उड़ जाता है, तो जब हाथ से फूल तोड़ेंगे तो ये फुलवारी ही उड़ जाएगी। ना बाबा फूल तोड़ने आपको हम नहीं देंगे। अंत में दोनों भाइयों ने विनती किया, सब फूल ले गए, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। अब जनक महाराज ने कहा कि जनकपुर में धनुष का जहाँ स्थान है वहाँ दोनों मेहमानों को लाया जाए। आज पूरी महल में, पूरे गांव में, जनकपुर में चर्चा निकल चली है कि आज हमारा मिथिला नगर है वह धन्य हो गया है। सबके मुंह से हर चौक पर, हर चौराहे पर यही चर्चा चल रही है, आज मिथिला नगर धन्य हो गया। मिथिला आज मिथिला नगर हमारा धन्य हो गया। जो जहाँ मिथिला में आए सब यही गा रही है, बड़े लय में ताल में कुंवर करके गा रही है। क्या गा रही है? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया।
जग मंडप में सभी आए दिव दिव के भूपत नाना सुनी जो हम थाना सब लोग आ गए हैं समय महल इकट्ठे हुए हैं। घोष किया कि जो धनुष उठाएगा चढ़ाएगा तोड़ेगा उसी को जानकी जी माला पहनाएंगे। अब कहते हैं तमक की उठी तमक करके राजा लोग उठते हैं लेकिन धनुष उठा ही न चला ही न कराए। कहते उठता नहीं है डोलता नहीं है तिलभर सक ही न छोड़ाई। कोई धनुष को हिला डुला नहीं सका। जनक महाराज को बड़ा दुख हुआ। अंत विश्वामित्र भगवान ने आशीर्वाद दिया उठो राम भंजो भव चापा मिटे जनक तात परितापा। जनक जी का कष्ट में राम जी को उठते किसी ने देखा न धनुष तोड़ते देखा। जैसे आवाज हुआ वैसे भाई राम जी ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। अब सबने कहा कि अब राम जी ही दूल्हा बनेंगे। किशोरी जी आती हैं माला लेकर राम जी खड़े हैं लेकिन माला पहना नहीं सकती क्योंकि किशोरी जी 5 वर्ष के हैं और ये 15 वर्ष के हैं। तब लखन जी ने कहा भैया कहिए तो धरती को उठा दे थोड़ा ऊपर। कहा कि अरे मूर्ख उठाओगे भी तो अंतर उतना ही रहेगा। तब क्या उपाय किया जाए? तो जानकी जी माला पहना क्यों नहीं रही है जयमाल? इसलिए कि राम जी की सूरत हाथ में जो कंगन है इसमें राम जी की सावनी सुनो तो मोहरी मूर्त दिखाई पड़ रही है। इसलिए कि पहना देंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा कारण क्यों नहीं पढ़ा रही है? इसलिए नहीं पहना रही है कि मेरे बाबूजी को धनुष तोड़ने में बहुत इन्होंने देर किया, हम भी माला इतना जल्दी क्यों पहना दें। तीसरी बात ये है कि ये रत्न के माले हैं, पत्थर जड़ित रत्न है। इस रत्न का कहीं इनके स्पर्श हो जाए तो जैसे वहाँ पर बक्सर में अहल्या का उद्धार हो गया वैसे पता नहीं कोई पत्थर भी ऐसा कुछ हो तो कमाल हो जाए तो माला पहनाना ठीक नहीं है। इतने में गुरु बाबा ने कहा कि लली विलंब मत करो माला पहना दो। माला पहनाए कैसे? राम जी झुकने के लिए तैयार नहीं, किशोरी जी उचक कर भी माला नहीं डाल सकती। मतलब है राम जी ज्ञान है, परम विज्ञान है, किशोरी जी परम भक्ति है। भक्ति का माला पाने के लिए ज्ञान को झुकना पड़ेगा। जब तक झुकोगे नहीं तब तक विजय श्री मिलने वाली नहीं है। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया क्या हो गया इतना में? भैया ऐसा है इतना बड़ा काम किया, धनुष आपने तोड़ दिया, सब ने आपको जय जय किया, आशीर्वाद दिया, हम तो प्रणाम करना भूल गए और प्रणाम कर लो। तो जैसे साष्टांग किए लखन जी को उठाना चाहे वैसे सहेलियों ने कहला पहना दो किशोर जी ने माला पहना दिया। राम जी सीता को सीता जी राम के विवाह संपन्न हुआ। अब गुरु बाबा ने कहा कि विधि व्यवहार नियत के साथ हो। अब चक्रवर्ती को संदेशा दे दिया जाए। चक्रवर्ती को संदेशा दिया गया। चक्रवर्ती महाराज अब साज पे बारात चल रहे हैं और जनकपुर में आ रही है। एक छोटी सी झांकी केवल लेने कहाँ बजाते हो? मत बजाओ। हाँ चलिए ये झांकी जरा देखिए चल रही है बारात। नगरिया से चलली बरियतिया हो सुहावन लागे। अवधान नगरिया से चलली बरियतिया हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोरठ हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले
अब ये जो जाना चाहते हैं, विवाह सीता जी का राम जी से संपन्न हुआ। तुरंत गुरु बाबा ने कहा 3 को दूल्हा आप लेकर आए ही है, और 3 को दुल्हन हमारे घर में पहले से है। तो लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हो गया, भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, शत्रुसूदन का विवाह कुंती से हुआ। अंत में विवाह का समय बीता, राम जी का गद्दी होना था, गद्दी नहीं हुआ, वन हो गया। सीता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ, राम जी आए, फिर राजा राम हुए और सीता जी महारानी हुई। सीता जी को 2 पुत्र हुआ, लौ और कुश। लक्ष्मण जी को उर्मिला से 2 पुत्र हुआ, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी महाराज को 2 पुत्र हुए, कक्ष और पुष्कल। और शत्रुघ्न महाराज को भी 2 पुत्र हुए, सुबाहु और सूर्यसेनु। इस प्रकार से सूर्य वंश के राम जी बड़े प्रतापी राजा हुए। संसार में इनका राज चलता रहा। ऐसा राज आज तक किसी का संसार नहीं बना, इसलिए इस राज को राम राज कहा गया। महात्मा गांधी ने अपने सपनों के राज में भारत में राम राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस तरह से राजा राम अवध राजधानी और सीता जी भैली महारानी फिकीर मोहे काहे का। मिथिलानिया प्रसन्न हो गई, अब प्रसन्न होकर के दूल्हा वेश की अब आरती करने लगी। आइए हम भी दूल्हा वेश की आरती कर ले। आरती का थाल लेकर पंडित जी आए। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः सोम